लीजिए, आप देख सकते हैं कि हमारी तुर्किश अर्तुगरुल मटन रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही लजीज होती है। तुर्किश अर्तुगरुल गाज़ी के ज़माने के मुताबिक हमने इसको बहुत ही सिंपल और सादा मसालों के साथ बनाया है। इस मटन का टेस्ट आम मटन की निस्बत बहुत ही मुनफरिद होता है। आप भी जब इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरी ये रेसिपी यकीनन बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस्बा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुशामदीद कहती हूँ। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने प्रोग्राम में जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है तुर्की का मशहूर अर्तुगरुल मटन। इसको बहुत ही सिंपल और कम मसालों के साथ हम अर्तुगरुल मटन बनाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मटन की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने तकरीबन आधा किलो मटन लिया है। इसकी बोटियाँ आपने बड़ी बड़ी रखवानी है। प्याज हमने लेना है 4 अदद, इसको हमने मोटा मोटा सा काट लिया है। लहसुन हमने लेना है 7 से 8 जुए। इसके अलावा हमें चाहिए अदरक, इसको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। टमाटर हमने लेना है 1 मीडियम साइज़ का। इसके अलावा हमें चाहिए बादियान का फूल 1, साबुत धनिया हाफ़ टेबल स्पून, लौंग 5 से 6 अदद, दालचीनी की स्टिक 2 अदद। इसके अलावा हमें चाहिए बड़ी इलायची 2 अदद, सब्ज़ इलायची 2 अदद, ज़ीरा हमें चाहिए हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए तेज़पात 2 अदद। नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून या आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च 1 टेबल स्पून। लेमन हमें चाहिए 2 अदद। सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है और इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर देना है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होना शुरू हो जाए, हमने इसमें 2 अदद तेज़पात ऐड कर देने हैं। इसको तकरीबन 1 मिनट तक हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि हमारा तेज़पात जलने ना पाए। हमारे तेज़पात बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुके हैं और साथ ही हमने इसमें अपने मटन को ऐड कर देना है। मटन ऐड करने के बाद हमने अपने मटन को तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मटन है इसकी बोटियां मीडियम साइज़ की हैं, लेकिन आपने इस बात को याद रखना है कि आपने जो मटन लेना है इसकी बोटियां आपने बड़ी बड़ी लेनी हैं, क्योंकि अर्तुगरुल मटन में बड़ी बड़ी बोटियों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अर्तुगरुल मटन में तकरीबन 2 से 3 बोटियां लाजमन चर्बी की यूज़ करनी है। अर्तुगरुल मटन में तकरीबन 20% चर्बी को यूज़ किया जाता है और साथ ही हमने इसमें 7 से 8 जुए लहसुन के ऐड कर देने हैं। अपने लहसुन को हमने साबुत ही ऐड कर देना है और साथ ही हमने बहुत मोटी मोटी कटी हुई अदरक को भी ऐड कर देना है। अब इसमें हमने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर भी ऐड कर देना है। टमाटर के बाद हमने सारे साबुत मसाले इसमें ऐड कर देने हैं और साथ ही हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करनी है और बाकी प्याज़ों को हमने बाद में ऐड करना है। हमने तकरीबन 2 गिलास के करीब अपने मटन में पानी को ऐड कर देना है। आपने अपने मटन में इतना पानी ऐड करना है कि जिसमें आपका मटन अच्छे तरीके के साथ गल जाए। चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे मसाले मटन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और अब हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको कवर कर देना है।
और दरमियान में आपने अपने मटन को चेक करते रहना है। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारे मटन की ये फ़ाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है और हमारा मटन माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुका है। अपने मटन को हमने एक बर्तन में निकाल लेना है। हमने एक पैन ले लेना है और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल को ऐड कर देना है। इस मटन में हमने ज़्यादा ऑयल को यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी ही चर्बी को ऐड कर दिया है। हमारा ऑयल जैसे ही गर्म होना शुरू हो जाए, हमने 2 अदद इसमें तेज़पात को ऐड करना है। तकरीबन हमने 1 मिनट तक इनको अपने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमारे तेज़पात जब ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो हमने मोटी मोटी कटी हुई प्याज भी इसमें ऐड कर देनी है। अपने प्याज़ों को हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है और इनको ऑयल में हमने फ्राई करना है। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको हमने तकरीबन खड़ा खड़ा ही रखना है। जैसे ही हमारे प्याज लाइट से फ्राई हो जाएं तो इसमें हमने अपने मटन को ऐड कर देना है। मटन को ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से अपने मटन को प्याज़ों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने अपने मटन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस स्टेप पे हमने 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है। आप काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने अपने मटन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अपने मटन के पानी को हमने अच्छे तरीके के साथ ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे मटन का पानी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ड्राई हो चुका है और हमारा मटन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अपने मटन को हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। बहुत एहतियात के साथ हमने अपने मटन को प्लेट में निकाल लेना है। लास्ट पे हमने अपने मटन पर 1 अदद लेमन को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। अगर आपको मेरी ये अर्तुगरुल मटन की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।